क्या हुआ सिमरन, क्यों रो रही हो? हाँ, अरे अच्छे बच्चे नहीं रोते। देखो ना मासी, कोई लोरी भी नहीं सुनाता, मुझे नींद नहीं आ रही है। आओ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे बहुत अच्छे से कहानी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। चलो। हाँ। अरे अच्छे बच्चे नहीं रोते, चलो चुप हो जाओ, जल्दी से चुप हो जाओ, जल्दी से चुप हो जाओ और सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ अब। एक बार की बात है, त्रिकूट में एक जंगल था। जंगल के बीच में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे किनारे नीम के बड़े बड़े छायादार पेड़ थे और इन पेड़ों की डालियों पर जंगल के सभी पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। और तुमको पता है, उस तालाब का पानी इतना मीठा, इतना साफ था कि क्या ही बताऊं। अच्छा। पंछी इस पानी का इस्तेमाल केवल खाना बनाने और पीने के लिए करते थे। तुम्हें पता है, उस तालाब में कोई नहाता धोता नहीं था, क्योंकि तालाब में नहाना और कपड़े धोना मना था। पंछियों के एक मुखिया थे, बूढ़े निर्मल तोता। इस तालाब की रखवाली बूढ़े निर्मल तोता की जिम्मे थी और इन्हीं के डर से कोई भी जानवर तालाब का पानी गंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो वो सारे पक्षी नहाने कहाँ जाते होंगे? सारे पंछी नहाने और कपड़े धोने के लिए जंगल के बाहर जाते थे। अच्छा। जंगल के बाहर एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी में सारे पंछी नहाते भी थे और कपड़े भी धोते थे। तुम्हें पता है, तालाब के साफ पानी और नीम के पेड़ का कमाल था कि यहाँ पे रहने वाले पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। हाँ। हाँ, अगर कभी किसी को सर्दी जुकाम हो जाता तो नीम और तुलसी की पत्ती खाकर ठीक हो जाते थे। उसी जंगल में एक कालू भेड़िया रहता था। कालू भेड़िया? हाँ, कालू भेड़िया। कालू भेड़िया का एक बेटा था, चंचल। वो सुंदरवन के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करके जंगल में वापस लौटा था। उसकी नज़र यहाँ के पक्षियों पर टिकी थी। वो चाहता था कि एक बार किसी तरह पक्षियों के बीच बीमारी फैल जाए तो उसकी दुकान आराम से चल निकलेगी। इसकी चर्चा जब उसने अपने पिता कालू से की तो कालू बोला, ओए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि बीमारी फैलेगी कैसे। डॉक्टर चंचल ने अपने पिता कालू भेड़िया को समझाते हुए कहा, जब तक तालाब का पानी साफ है और नीम का पेड़ हरा भरा है, तब तक यहाँ पर बीमारी के कीटाणु आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बीमारी फैलाने के लिए जल और वायु को प्रदूषित करना पड़ेगा और इसके लिए तालाब के पानी को गंदा करना पड़ेगा और नीम के पेड़ को सुखाना होगा। ये दोनों मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। तू अस्पताल खोलने की तैयारी कर बस। अब कालू तालाब का पानी गंदा करने और नीम का पेड़ सुखाने की योजना बनाने लगा और चंचल अस्पताल खोलने की तैयारी में जुट गया। सबसे पहले तो निर्मल तोता को वहाँ से हटाना ज़रूरी था। इसके लिए कालू ने दुर्जन कौवा को पटाया। एक दिन निर्मल तोता जब नदी से नहाकर वापस लौट रहा था, तब दुर्जन ने पतंग की डोर से उसका पैर तोड़ दिया। मगर ये तो गलत बात है ना? हाँ, बहुत गलत बात होती है। तुम मत करना कभी किसी के साथ ऐसा। फिर क्या हुआ? निर्मल तोता नीचे गिर पड़ा। दुर्जन ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और अपनी पीठ पर बैठाकर इलाज कराने के लिए सुंदरवन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। चोट ज़्यादा थी तो ऑपरेशन के लिए निर्मल तोता को वहाँ पर भर्ती होना पड़ा। अब तालाब को गंदा करने की बारी थी।
इसके लिए कालू भेड़िए ने खोटू गधे का सहारा लिया। तुम्हें पता है खोटू कैसा था? खोटू बुद्धि से मोटा था और बहुत लालची था। थोड़ी सी लालच में वह कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता था। कालू ने उसे अस्पताल में चौकीदार बनाने का लालच दिया था। कालू के बताए अनुसार एक दिन सुबह खोटू गधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पंछी जब सुबह नदी में नहाने गए तो खोटू को रोता देख चकित हो गए और पूछने पर खोटू ने बताया कि इस नदी का पानी बहुत खतरनाक है। मैं रोज इसी पानी से नहाता था, जिसके कारण मुझे खुजली हो गई है। खुजली होने की बात सुनकर सभी पंछी परेशान हो गए। पंछियों को परेशान देख खोटू ने 2 लाइन इसमें और मर दिया और बोला, खुजली तो ठीक है, इस नदी में नहाने से कई जानवरों को कैंसर तक हो गया है। वो सब लोग सुंदरवन के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। नदी के पानी में नहाने से इतनी खतरनाक बीमारी की बात सुनकर पंछी डर गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उनकी हिम्मत अब नदी में नहाने की थी ही नहीं। गोरी गौरैया ने सोचा, निर्मल तोता तो है नहीं, चलकर चुपके से तालाब में नहा लेते हैं। मेरे अकेले के नहाने से तालाब का पानी गंदा थोड़ी ना हो जाएगा। यही विचार लगभग सभी पक्षियों के दिमाग में आया। नतीजा ये हुआ कि सभी पक्षी चुपके से जाकर तालाब में नहाते और कपड़े साफ करके चले आते। धीरे धीरे तालाब का पानी गंदा होने लगा और उसमें बीमारी के कीटाणु आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? अब नीम को सुखाने के लिए कालू ने दीमक की रानी सुनैना को तैयार किया। कालू ने सुनैना को अस्पताल में सिस्टर बनाने का लालच दिया था। पहले तो सुनैना तैयार नहीं हो रही थी। बोली, एक बार मैंने नीम के पेड़ पर हमला किया था तो सारे पक्षी मुझ पर टूट पड़े थे और अपनी चोंच से मुझे नोच नोच के नीचे फेंक दिया था। फिर कालू ने उसे समझाया कि ओए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पंछी चुपके से तालाब में नहाने जाते हैं। उन्होंने अपना नैतिक बल खो दिया है। अब वे स्वार्थी हो चुके हैं। हाँ। नीम के कहने पर अब वे एकजुट होकर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। कालू भेड़िया के समझाने पर दीमक की रानी सुनैना तैयार हो गई। जी ठीक है। और अगले दिन अपने साथियों के साथ नीम पर हमला बोल दिया। नीम का पेड़ दीमक के हमले के दर्द से चीख पड़ा। उसने मदद के लिए पंछियों को पुकारा, मगर वो नहीं आए। दीमक धीरे धीरे नीम की डालियों को खोखला करने लगे। डालियाँ सूखने लगीं। बीमारी के जो कीटाणु पहले उधर देखने की हिम्मत नहीं करते थे, अब वे वहाँ अपना डेरा डालना शुरू कर दिए। एक तरफ जहाँ कालू भेड़िया के बेटे डॉक्टर चंचल का अस्पताल बनकर तैयार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तालाब के पानी और बाहर की हवा में बीमारी के कीटाणु तेज़ी से फैल रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पक्षियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंछी धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो गए। तो फिर उन लोगों ने नीम की और तुलसी की पत्ती फिर नहीं खाई थी? हाँ, पहले उन्होंने नीम और तुलसी की पत्ती खाकर काम चलाने की कोशिश की थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बीमारी के कीटाणु ज़्यादा खतरनाक और बहुत अधिक थे। मजबूर होकर उन्हें डॉक्टर चंचल के अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। सुंदरवन के मेडिकल कॉलेज में भर्ती निर्मल तोता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दुख से अपना माथा पीट लिया। त्रिकूट के जंगल में आज भी डॉक्टर चंचल का अस्पताल बीमार पंछियों से भरा रहता है। उसका पिता कालू भेड़िया सभी जंगल में घूम घूम कर तालाब का पानी, बाहर की हवा को गंदा करने के काम में लगा रहता है
और इसमें दुर्जन कौवा, खोटू गधा और दीमक की रानी सुनैना उसका पूरा साथ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, अच्छा ये बताओ तुमने कहानी से क्या सीखा? तुम्हें कहानी सुनकर कुछ समझ आया? पक्षी साफ पानी और साफ हवा में पहले तो बहुत आराम से रहते थे, पर वो चालाक कालू भेड़िए की बात में आकर तालाब को भी गंदा कर दिया और स्वार्थी भी हो गए। नीम के पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसको ऐसे ही सूखने दिया। ये सब की वजह से सारे पक्षी बीमार हो गए। हाँ, उनकी ज़रा सी लापरवाही के चलते दुष्ट भेड़िए कालू और चंचल की चाल कामयाब हो गई और सभी पक्षी बीमार हो गए, है ना? हाँ मासी। ऐसे ही कोविड-19 वायरस फैलने के बाद लोगों की लापरवाही की वजह से हर देश में कोरोना वायरस फैल गया। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन हो गया। तुम लॉकडाउन में भी बाहर घूमने के लिए कभी मत जाना, नहीं तो कोरोना वायरस की चाल कामयाब हो जाएगी। नहीं जाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं। गुड गर्ल, चलो सो जाओ। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आओ मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, फिर तुम सो जाओगी। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लग जाना रे, नींदिया घूमे आई, बिटिया मेरी सो जाए, नींदिया घूमे आई, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी।